अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रुहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सब कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा होगा। नाज़रीन, आज बहुत सारी ख़बरें आपसे शेयर करनी हैं और बहुत अच्छी ख़बरें भी हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे बिज़नेस की, कारोबार की। तो गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको बताया कि कारोबार के हवाले से कुछ मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आज की बात करें तो आज आपको अपडेट करें कि सबसे पहले अगर सोने की बात करें, कमोडिटी की, तो गोल्ड प्राइसेस हमें जो है थोड़े बहुत कम नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि 600 रुपये का 600 रुपये कमी की गई फ़ी तोला पर और अब 500 रुपये की जो है वो कमी हुई है। अब जो बताया जा रहा है कि 2,55,500 रुपये पे फ़ी तोला सोने की कीमत हो गई है। ये सिचुएशन है आपकी। उसके बाद आप देखें, बात करें अगर स्टॉक एक्सचेंज की, तो कल जो है स्टॉक मार्केट का जो इख्तिताम हुआ वो मनफी के साथ हुआ। तो 500 पॉइंट्स की हमने जो है कमी देखी, फिर 600 पॉइंट्स का इजाफा देखा। अभी भी इंडेक्स आपका 77 पॉइंट्स गिर कर जो है 77,114 पॉइंट्स पर गुज़िश्ता रोज़ बंद हुआ था और 9 बज गए, स्टॉक मार्केट ओपन हो गई होगी और आज भी हम ट्रेडिंग देखेंगे और शेयर्स का उतार चढ़ाव बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे स्टॉक मार्केट की ये जो ट्रेडिंग है ना, क्योंकि इससे जो है पता लगता है कि कितनी ज़्यादा पोटेंशियल आपकी बिजनेस कम्युनिटी में है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं, हमारा जो रुपया है अगेंस्ट डॉलर प्राइस, नाज़रीन वो भी अभी स्टेबल है। उस पर भी हमने मामूली जो है 13, 14, 16 पैसे का रुपए का नहीं, पैसे का हमने इजाफा देखा। तो डॉलर जो है वो भी आपका 280 और 40 पैसे पर गिरकर स्टेबल रहा, मुस्तहकम रहा और इसी पे ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट के रेट थोड़े से डिफरेंट होते हैं और अगर आप वैसे रेट्स लें डॉलर के तो वो डिफरेंट होते हैं। तो 278 की ट्रेडिंग है, 280 तक है और ये प्रिडिक्शन की जा रही है जो मईशियत के चैम्पियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं और माहिर मईशियत हैं उनकी तरफ से कि मॉनेटरी पॉलिसी जो अभी आई है, हमने देखा कि उसमें हमें थोड़ा सा जो इंटरेस्ट रेट है और मॉनेटरी पॉलिसी का रेट है वो थोड़ा सा हमें डिक्लाइन नज़र आया। उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपके रुपये पे जाएगा, जो डॉलर आपके उसके अगेंस्ट है और डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पे भी हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे क्योंकि शेयर्स में एकदम से जो है हम बुल ट्रेंड देखेंगे। दूसरी बात मैं लाजमी ऑयल प्राइसेस की करूँगा। अभी ऑयल प्राइसेस में हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला था नाजरीन कि हम अच्छी तरह से जो ऑयल की ट्रेडिंग है उसके नंबर्स को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो अनसर्टेन सिचुएशन हमने सबसे पहले देखी ईरान और इसराइल के हवाले से, उसके नेक्स्ट डे जो है ऑयल प्राइसेस ने जंप ले लिया। उसके बाद ये अभी 4-5 दिन पहले बांग्लादेश वाली स्टोरी आपके सामने आई थी, तो उससे भी ऑयल प्राइसेस के मामला थोड़े से जो है वो मनफी रहे। तो ये सूरत हाल है कारोबार के मैदान से और हम तो उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आप सब लोगों के बिज़नेस चलें, आप लोगों के जो रोज़गार हैं वो चलते रहें, ग्रीन होता रहे सब कुछ, सब जो है सरसब्ज़ होता रहे सब कुछ, क्योंकि पाकिस्तान हमारा सरसब्ज़ है और हम दुआ गो हैं कि हमारा जो तिजारती मैदान बेहतर रहे। स्पोर्ट्स की बात करें नाज़रीन, तो स्पोर्ट्स के हवाले से भी आज बड़ी ज़बरदस्त खबर है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद तारीख़ रकम होने जा रही है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ओलंपिक्स के मामलात जो है वो हैं। क्रिकेट के तो आपको पता है वो होने वाले हैं, सितंबर से हम जो है क्रिकेट की बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को ओलंपिक्स में आखिरी मेडल जीते 32 बरस हो गए हैं। अवाम ने अब उम्मीदें अरशद नदीम से लगा ली हैं कि वो आज जो है फाइनल में क्या तीर मारते हैं और एक एजाज़ अपने नाम रकम कर रहे हैं। आज से 32 साल पहले 8 अगस्त 1992 को पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा ओलंपिक्स मेडल जो है वो जीता था, उस पर कदम रखा था। नाज़रीन, 1992 क्रिकेट के हवाले से और ओलंपिक्स के हवाले से आप देखें कितना इंपॉर्टेंट ईयर है, ख़ास तौर पे 92 की अगर हम बात करें। बस आज ये कहा जा रहा है कि आज देखें 8 अगस्त को के बाद तारीख़ रकम होती है या आज के दिन तारीख़ रकम होती है या नहीं। आज फाइनल है जिसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम समेत 12 एथलीट्स एक्शंस में होंगे। देखना यह है कि पाकिस्तान जो है उसका परचम सरबुलंद होगा या नहीं होगा। आज ठीक 32 साल बाद पाकिस्तान को फिर से उम्मीदें हुई चली गई। आज पूरा पाकिस्तान हम आवाज़ है, गुड लक अरशद नदीम, ऑल दी बेस्ट, ये कहा जा रहा है पूरी कौम की तरफ से। तो ये सिचुएशन है और इसी पे हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस।